और मेरे से सबको जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मुझ में परमेश्वर की कृपा है, दया है। और आज हम लोग जो है इस आराधना भवन में पाए जाते हैं और परमेश्वर की इस पर दया हो, अनुग्रह हो। परमेश्वर की महा मर्जी इच्छा है कि हम उस परमेश्वर की जीवित वचनों की और उसकी आराधना और भक्ति में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर के साथ में एक संगति का जीवन बिताते हुए हम लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को देना कि परमेश्वर ने इसलिए हम लोग को सुन करके अलग किया है और हम लोग को खड़ा किया है। तो इस समय आए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन पर जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे। बाइबल से सुसमाचार का पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे, उसका 8 अध्याय और 8 का हम लोग 5 से आगे रखेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। यहाँ पर सूबेदार कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, केवल आप मुंह से बोल दीजिए, कह दीजिए, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो मेरा जो सेवक है, जो लकवा बीमारी हो, चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। हम भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, तो वो आता है। और जब अपने दास से कहता हूँ, और मैं जब अपने दास नौकर से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। तो ये जब सब चीज करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, ये बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अचंभा हुआ। और जो उसके पीछे आ रहे थे, और जो लोग यीशु मसीह के पीछे कितने दिन से चल रहे थे, उनके चेले हैं और भी भीड़ है, और भी दावा करने वाला कि हम यीशु मसीह का अनुयायी हैं, यीशु मसीह का भक्त हूँ, यीशु मसीह का सेवक हूँ, ऐसे कहने वाले की ओर जो है देखते हुए, संकेत करते हुए कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, उन लोगों से कहता, मैं तुम लोग से सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर, पूर्व से और पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर के अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है, वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसका सेवक, उसका नौकर जो है उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। यहाँ पर जो है एक सूबेदार की बात है। यहाँ पर लिखा, जब वह कफरनहूम में आया, यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उनके पास आकर उनसे विनती की। सूबेदार मतलब क्या होता है? मिलिट्री के एक मेन आदमी जो अपने नीचे कई एक सिपाहियों, इस सूबेदार के अधीन में, सूबेदार के देख रेख में, सूबेदार के ऑर्डर में कई एक सिपाही, हजारों सिपाही, 2000 सिपाही,
ये इनके नीचे जिसका एक मालिक है सूबेदार, ये सूबेदार जो है यीशु मसीह के पास आकर के विनती करता है, कहता है मेरे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। मेरा सेवक, सूबेदार का कोई यहां बेटा नहीं है, सूबेदार का कोई किसी रूप से नाता गोता कुछ नहीं, लेकिन सूबेदार का एक सेवक है, मतलब नौकर है। ये लकवा का पीड़ित व्यक्ति है, लकवा के कारण ये बीमार है। तो ये सूबेदार जो है यीशु मसीह के पास आकर के विनती कर रहा है। हालेलुया। देखिए एक सूबेदार है, मिलिट्री का एक सूबेदार, मिलिट्री का सूबेदार है, और मिलिट्री लोगों का ऐसे भी बहुत से उन लोगों का खुद सुविधा रहता है, खुद हॉस्पिटल है, खुद डॉक्टर है, सब कुछ अच्छा से अच्छा बेहतर डॉक्टर है। और अगर वो सूबेदार है तो सूबेदार का जितना भी लोग हैं उनका अपना लोग है, वे सब लोगों का जो है मुफ्त में फ्री में जो है उन लोग का इलाज हो सकता है। लेकिन यहां पर क्यों यीशु मसीह के पास आए? इसका मतलब यह हुआ कि सूबेदार अपने तौर तरीका से अपने तरीका से अपने तरफ से बहुत कोशिश किया होगा कि यह बीमारी ठीक हो जाए, ये सेवक चंगा हो जाए, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। लेकिन जो है जितना भी उसके पीछे किया गया, धन का ब्याज सब कुछ व्यर्थ हो गया, आज ठीक नहीं हो पाया। तब जो है अंततः ये यीशु मसीह के पास आता है और कहता मेरा सेवक लकवा का बीमारी है, से जो है उसकी चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। साथ में कहता उसने उससे कहा, यीशु मसीह कहा, मैं आकर उन्हें चंगा करूं, मैं उनको सामने आऊंगा और उसको चंगाई करूंगा। कब आऊंगा? अभी जाऊंगा कि कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, किस दिन आऊंगा, ये चीज नहीं बताया, लेकिन मैं आऊंगा उसके बाद चंगा करूंगा। 8 कहता सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया। सूबेदार क्या कहता, मैं इस योग नहीं रहा, मैं इस योग नहीं हूं कि आप मेरे छत के तले आओ। बताइए, यहां पर सूबेदार यह बोल रहा है कि मैं इस योग नहीं रहा प्रभु, मैं इस योग नहीं हूं कि आप मेरे छत के तले आओ। यहां पर यह चीज होना चाहिए, हे प्रभु, आप इस योग नहीं हैं कि आप मेरे छत के तले आए। लेकिन यहां पर यह बोल रहा है कि हे प्रभु, आप हमारे छत के तले आइए, मैं इस योग हम नहीं हूं, आप नहीं हो, ये चीज नहीं है, मैं नहीं हूं इस योग। बताइए कैसे योग नहीं? पैसा है, धन है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। अगर यीशु मसीह इसके पास नहीं आएगा तो भिखमंगे, गरीबों, झोपड़पट्टी में रहने वाले के पास में फिर कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये सूबेदार अपने आप को इस चीज को दिखा रहा है, मैं जरूर सूबेदार हूं, जरूर पैसा हो है, लेकिन मैं आपको मेरे घर में ला सकूं, मैं इस योग नहीं हूं, मैं किसी की पराधीन। लिखा हुआ है, मैं दूसरे की पराधीन हूं, दूसरे की पराधीन में हूं। 9 मिलता, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य। पराधीन मतलब मैं भी दूसरे के कंट्रोल में हूं, दूसरे के वश में हूं, और दूसरे के छत तले मैं भी टिका हुआ हूं। और मैं इस योग नहीं हूं कि आपको मैं अपने छत के तले बुलाऊं, मैं इस योग नहीं हूं। मतलब अपने आप को ये बता रहा है कि हे प्रभु, मैं सब कुछ धरती, जगत, संसार प्राप्त कर लिया हूं। जगत में उसका इलाज के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए मैंने हर जगह पर घुटना टेक चुका हूं, तपस्या कर चुका हूं, माथा टेक चुका हूं। हर डॉक्टर, हर वैद्य है दवा का अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इलाज का मैं सब कुछ उपाय कर चुका हूं। मैं अपने आप को अब लग रहा हूं कि संसार में जो कुछ मैं कर रहा हूं या हमारे पास जो कुछ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। और मैं जिस छत के तले हूं, ये भी मैं पराधीन हूं और दूसरे के छत के तले रहता हूं। इसलिए आप
मैं इस योग नहीं है हूं कि आप मेरे छत के तले आ सकते। हालेलुया। बताइए, एक सूबेदार है, पैसा वाला है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं इस योग नहीं। उससे अच्छा बेहतर क्या है? परमेश्वर ने जो है धनवानों को नहीं कंगालों को चुना, कि मैं यीशु मसीह का कंगालों को चुना, धनवानों को नहीं, कि कंगाल लोग के साथ में यीशु मसीह उसके घर में घुस सके, जा सके, उसके साथ भोजन कर सके, उसके साथ में बैठ सके। हालेलुया। यही यीशु मसीह चाहता है। केवल बोल रहा है कि मुख से बोल दीजिए और मेरा सेवक वही चंगा हो जाए, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे साथ वह आता है। वह अपने दासों से कहता हूं यह कर तो वह करता है। सब कुछ अपना इंट्रोडक्शन बता दिया। मैं कितना बड़ा सूबेदार हूं, मेरे अधीन में सिपाही है, सबको ऑर्डर देता हूं, सारे कुछ मांगता। लेकिन आज इस बीमारी को ऑर्डर दिए, लेकिन बीमारी नहीं। हालेलुया। मैं अपने आप में इतना गरीब, इतना कंगाल और इतना लाचार समझ रहा हूं कि आज मेरे लिए संसार में कोई भी चीज असंभव वाली कोई भी चीज नहीं था। लेकिन ये बीमारी ने हमको इतना लाचार कर दिया कि मैं जो है अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। और इस तरह से जो है यीशु मसीह के बता दिया कि आप मुख से बोल दीजिए और चंगा हो जाएगा। मेरी दशा इस तरह से, मैं लाचार हूं। मैं ये सुन नहीं रहा कि मैं तो अपने कष्ट में मर रहा हूं कि आपको भी कष्ट दूं मेरे छत के तले आने के लिए। इसलिए आप यहीं से मुख से बोल दीजिए, वचन को बोल दीजिए कि चंगे हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। ये सूबेदार कहीं सुन रखा होगा कि यीशु मसीह के जो है वो कहीं भी रहेगा, वो बोल देगा, कहीं से भी प्रार्थना कर दिया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ये चीज सुन रखा था, और इसलिए बोलता है आप यहीं से बोल दीजिए, वो हमारा सेवक चंगा हो जाए। अब 10 में आइए, यहाँ पर जो है एक मोड़ बदलता है। और यहाँ पर जो मोड़ बदलता है आज हर विश्वासियों के लिए, हर मसीह लोगों के लिए जो आज अपने आप को मसीह समझते हैं और मसीह जीवन में चल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वचन है। और यह सुनकर यीशु अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे जा रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। अचंभित हुआ, अचंभा होकर के जो उनके पीछे आ रहा उन लोग को बोला। यहां पर बातचीत हो रहा किसी और सूबेदार और यीशु मसीह बातचीत हो रहा। बाकी लोग देख रहे हैं, बाकी लोग कैसे का होता वो चीज की देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो है सूबेदार सारा चीज बताता है, उसके बाद में यीशु मसीह सूबेदार को बोलना छोड़ दिया, अपने पीछे चलने वालों को बोलना शुरू कर दिया। मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। उसके पीछे चलने वालों को कहता, मैंने इस्राएल में, कहने का मतलब तुम लोग में, यीशु मसीह उनके पीछे चलने वाले लोगों को कहता है कि आप लोग जो इस्राएली, आप लोग जो यहूदा के वंश के, याकूब के वंश के हो, इस्राएल के वंश के हो, मैंने कभी भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। हालेलुया। अब आगे लिखता है, विश्वास नहीं देखा। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पिसना। यहां पर आज हम लोग को समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। सूबेदार का सेवक नौकर ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद में उसके विश्वास की सराहना करते हुए यीशु मसीह बताता है, मैंने इतना बड़ा विश्वास कभी नहीं देखा। और अपने झुंड को, अपने पीछे चलने वालों को कहता है, जरा सुनो, पूरब से और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के, पूरब से पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर के, जो इस्राएली नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह का
विरोध किए होंगे, यीशु मसीह का लोगों को सताए होंगे, हो सके मशहूर लेने वाले होंगे, शास्त्री होंगे, बेस्याएं होंगे, व्यभिचारी होंगे, लेकिन वे लोग जो हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठे। परंतु राज की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पिसना होगा। पूरब से और पश्चिम से लोग आएंगे और अब्राहम, याकूब और इसहाक के साथ स्वर्ग राज बैठेंगे। ये लोग वे लोग हैं जो कभी भी यीशु मसीह के लिए चर्च नहीं गए, प्रार्थना नहीं किए, कभी विश्वास नहीं किए, और इस तरह से जो है हो सके तो ये लोग विरोध किए होंगे, मसीह लोगों को सताए होंगे, मसीह लोगों को विरोध किए होंगे, चर्च घरों को जलाए होंगे, इस प्रकार से बहुत सारे काम किए होंगे। लेकिन वे लोग आकर के जो है स्वर्ग की राज में अब्राहम, इसहाक के साथ बैठ सकते हैं। ये विश्वास को देख करके यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, सुबेदार के विश्वास को देख करके बोल रहे हैं। आज लोग पुराने हो गए हैं उसके पीछे चलने वाले कि सदियों पुरानी हो गई, कई पीढ़ी बीत गए, लेकिन उन लोग का विश्वास बिल्कुल भुट्टू जैसा हो गया है। उन लोग का मन जिस एकदम ठोस कठोर हो गया है, ठीक हो गया है, मन पिघलता नहीं। इसलिए कह रहा है कि संसार के लोग पूरब से पश्चिम तरफ से आएंगे और परमेश्वर के राज में जो है बैठेंगे। लेकिन जो पहले से परमेश्वर के राज में है, जो परमेश्वर के राज में आकर के विश्वास करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बाइबल को जानते हैं, वे राज की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पिसना। हालेलुया। बताइए, जो बाहर है, जो अंदर है वो बाहर हो जाए, और जो बाहर है अंदर हो जाए। ये किस प्रकार की स्थिति, ये कैसी हो? इस तरह से तो होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ इसी तरह से बोल रहा है, और इस तरह से जो है होगा। आज यहां पर इसीलिए बोल रहा है क्योंकि विश्वास हमारा मरते दम तक विश्वास का बढ़ना चाहिए। विश्वास जो है मरते दम तक जो है बढ़ना चाहिए। आज कितने लोगों का मरते समय भी विश्वास खत्म हो जाता है, मरते समय भी अपने आप को विश्वास से भटका देते हैं और संसार की ओर लगा देते हैं, दुनियादारी, ओझा मती, तंत्र मंत्र की ओर लगा देते हैं, और इस प्रकार से संसारी बन जाते हैं। और इसलिए कहता है कि परमेश्वर के राज के लोग जो हैं बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां पर रोना और दांत पिसना। और बाहर के जो है जिसको वहां पर जाना था, वो परमेश्वर के राज में आकर के अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज में बैठे। जो बाहर है वो अंदर चले जाएंगे, और जो अंदर है वो बाहर चले जाएंगे। तो ये चीज यहां पर बता रहा, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहां पर विश्वास को देखा। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर विश्वास में देखा, कहकर इस्राएल में ऐसा विश्वास कभी मैंने नहीं देखा। तब जो है यीशु मसीह जो है यहां पर इन लोगों को जो है कहता है कि जो मशहूर और जो बाहर के हैं वे पूरा और पश्चिम से आएंगे और परमेश्वर के राज में जो है अब्राहम, याकूब के साथ में राज करेंगे। और जो राज की संतान है, जो यीशु मसीह का खून, लहू, रोटी, पानी सब कुछ खाते पीते और अपने आप को मसीहत कहते हैं, यीशु मसीह का न्याय भक्त मानते हैं, वे लोग बाहर किए जाएंगे। इस प्रकार से करता हम लोग इसी मत्ती का 21 अध्याय मत्ती 21 उसका 28 से आगे 30 तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम करो। उसका पुत्र ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में
परंतु बाद में पछता करके गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। पिता ने फिर दूसरे के पास जाकर भी उसको भी ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ। जी हाँ मैं जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? यहाँ पर सवाल करता है कि इन दोनों में से कौन जो है परमेश्वर पिता की इच्छा की पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने, जिन्होंने कहा कि नहीं जाऊंगा, फिर बाद में पछता करके गया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते। महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया, यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते तुम्हारे पास आया, और तुमने उसका विश्वास ना किया। पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए, और तुमने ये बात को देखकर के बाद में नहीं पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। कैसा पछताए? हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि एक पिता ने अपने पुत्र को कहता है कि दाग के बारे में काम करो। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में पछताता है और कहता है पछताता है, फिर जाकर काम करता है। दूसरे से कहता है कि दाग के बारे में काम करो। उन्होंने बोला हाँ करूंगा, लेकिन नहीं किया। तो यहां पर बोला कि दोनों में से कौन पिता की इच्छा को पूरा किया? तो पहले ने। इसलिए कहता है कि तुम में सच कहता हूं, महसूल लेने वाला वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर के राज्य में वेश्याएं, महसूल लेने वाले, अन्यायी, भ्रष्टाचारी, वे लोग हो सके प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के संतान बाहर होते हैं। हालेलुया। तो हम लोग को इसलिए कभी भी जो है, हम लोग कभी भी दुनिया के लोगों को जो है ये नहीं कहना कि ये पापी है, ऐसी स्थिति है। हो सके अचानक वो कब ना कब एंट्री मारे और हम लोग से पहले परमेश्वर के राज में घुस जाए, और हम जो यीशु मसीह के साथ सदियों पुरानी चल रहे हैं, हो सके तो बिछड़ सकते हैं। इसी 21 मत्ती 21 का 43 को पढ़िए। एक और दृष्टांत सुनो। एक और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज को परमेश्वर का राज को तुमसे तुमसे ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए हाँ ऐसी जाति जो उसका फल लाए दिया जाए। बस यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति जो उस परमेश्वर का आत्मा का फल लाए उसको दे दिया जाए। तो ऐसी स्थिति होगा, ऐसी दुर्दशा होगा। तो इसलिए हम लोग को उस परमेश्वर की राज के लिए, परमेश्वर के लिए हम लोग को तैयार होने की जरूरत है, तात्पर रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है कब जो है क्या करेगा और हमारे हाथ से निकल जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग को अपने आप को जो है तैयार रखना है। हम लोग लूका सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 29 और 30 को पढ़ें। और सब साधारण लोग ने और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगली लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने
परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उनसे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में डाल दिया। परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पर चुंगे लेने वाले और कई के जो यूहन्ना का बपतिस्मा मान करके परमेश्वर को मान लिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के नियम को बपतिस्मा नहीं लेकर के परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को, उस परमेश्वर को नहीं मानते। हालेलुया। हम लोग एक व्यक्ति, हम लोग जो है दो व्यक्ति के उदाहरण देखेंगे जिसमें यीशु मसीह का पकड़वाए जाने से लेकर के क्रूस की आखिरी घड़ी तक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो एक व्यक्ति जो संसार का था, बाहर का था, वो मन फिरा करके परमेश्वर के राज में आ गया, और एक व्यक्ति जो अंदर का था, यीशु मसीह के साथ चलता था, लेकिन अपने गलती कारण जो है परमेश्वर के राज में नहीं, नरक में जहां पर रोना और दांत पिसना है वहां पर चला गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन है। हम लोग इस समय निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 26 का 14, 15, 16 को। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसको पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ भोजन किया, यीशु मसीह का नमक खाया, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। यहाँ पर 14 में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने भी 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दो? ये यीशु मसीह के राज की संतान, परमेश्वर के राज के लोग। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल भटका, यीशु मसीह के साथ जो है हर अद्भुत काम को देखा, मुर्दा को जिंदा करते हुए देखा, लाजर को जिंदा करते हुए देखा, 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को चंगा करते हुए देखा, कई एक मुर्दा जो है जो श्मशान घाट ले जा रहे थे उसको जिंदा करते हुए देखा। हालेलुया। ये राज की संतान है, परमेश्वर के राज की संतान है यहूदा इस्करियोती, कोई गलत नहीं। लेकिन यहां पर देखिए ये बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे जहां पर रोना और दांत पिसना होगा। ये व्यक्ति कैसे अपने आप को उस चीज को चुनाव करता है? ये यीशु मसीह का चेला है, ये यीशु मसीह का चेला है। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती 10 अध्याय, तो 10 अध्याय में यीशु का 12 चेलों का लिस्ट दिया गया है। 10 का 2, 3 में, 4 में लिखा हुआ है। इन 12 प्रेरितों का नाम ये है, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमै, थोमा, मत्सुल देने वाले, मत्ती, हलफाई का पुत्र याकूब और तदय, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी था दिया। ये 12 चेले हैं। ये 12 चेले यीशु मसीह के साथ चले, नियुक्त होने के बाद यीशु मसीह के साथ चले। लेकिन चलते चलते यहाँ पर यहूदा इस्करियोती क्या चुनाव करता है कि मैं अगर यीशु मसीह को प्रधान अधिकारियों के पास जाकर के, प्रधान याजकों के पास जाकर के, जो इसके विरोध में षड्यंत्र रच रहे थे, उन लोगों के पास में जाकर के बोलता है कि अगर यीशु मसीह को हम पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? क्योंकि इतना भीड़ था, इसलिए भीड़ में अचानक पकड़ पाना असंभव था यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जैसा वेशभूषा में कई फरीसी और शास्त्री भी अपना चोला, अपना कपड़ा पहने हुए थे, सेम दाढ़ी, सेम बाल, सेम चेहरा, सब कुछ जो है चप्पल, सब कुछ वैसे करके रखे हुए। इसलिए
पकड़वाना मुश्किल था और पकड़वाने के लिए चेला ही पहचान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यहूदा इस्करियोती जो है उन चेलों प्रधान याजक के पास आता है, कहता क्या दोगे? इनको मिलने जा रहा है चांदी के 30 चांदी के सिक्के मिलने जा रहे हैं। अब जो है ये अवसर ढूंढने लगा। अब इसी 26 का हम लोग पढ़ेंगे 47 से आगे। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था। पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती ने उन याजकों को लाठी दिए हुए सबको बता दिया था कि मैं जिसको चूमूंगा, जिसको मैं चूम लूं वही है। हाँ, जिसको मैं चूम लूंगा वही है, उससे पकड़ लेना, उसको ही पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार। हे रबी नमस्कार। और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है, हाँ, हे मित्र, जिस काम के लिए तुम आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले, हाँ, हाथ यीशु मसीह पर हाथ डाले और उससे पकड़ लिए। बस यहाँ पर देखिए यहूदा इस्करियोती जो एक राज की संतान है, परमेश्वर के राज से इसको कोई नहीं हटा सकता, स्वर्ग के राज से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये अंधकार में जहां पर रोना और दांत पिसना होगा वहां पर जाने के लिए अपना कर्म काम कर रहा है। इन्होंने 30 चांदी के सिक्के के द्वारा यीशु मसीह को चुम्मा दे करके पकड़वाया और पकड़वाने के बाद में यीशु मसीह पकड़ लिया गया। यीशु मसीह को पकड़ने के बाद में आज के समान सोशल मीडिया नहीं होगा, लेकिन कुछ जरूर होगा जो न्यूज समाचार फैल सके तो फैल गया। किसने पकड़वाया? उसी का चेला यहूदा इस्करियोती ने। ये बात पूरा फैल गया। यहूदा इस्करियोती जिधर जाता है उधर ही बोलता है लोग तुमने उसको पकड़वा दिया। कौन सा चांदी के 30 टुकड़े मिला, सिक्का मिला, तुमने कौन सी करोड़पति बन गई, आपने गलती कर दी। सारे लोग, बुजुर्ग से बच्चे से जवान, सब लोग उसको थूकना शुरू कर दिया। और थूकने के बाद में तब जो इसको एहसास हुआ हमने एक बहुत बड़ा भारी गलती किया। और जब गलती किया हूं तो इन्होंने क्या रास्ता अपनाया? हम लोग मत्ती 27 अध्याय और 27 का 3 से हम लोग आगे बढ़े। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि हाँ, जब उसको पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, ये दोषी ठहराया गया है। कितनों प्रधान याजक उस समय की वर्तमान सरकार को इसने मदद किया, लेकिन तो पर भी दोषी ठहराया गया है। तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाए। हाँ, 30 चांदी के सिक्कों को जो मिला था उसको दोबारा प्रधान याजक और पुरनियों के पास में फेर लाया, मतलब उसको वापस किया और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़ा, हमने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाया है, पाप किया है। पकड़वा करके मैं पाप किया है। उन्होंने कहा मतलब प्रधान याजक और पुरनिये लोग क्या कहे? हमें क्या, तुम ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंककर चला, उस सिक्कों को जो चांदी के 30 टुकड़ा सिक्का मिला था ना, मंदिर में फेंक करके चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अपने आप को जा गया और अपने आप को फांसी दी, फांसी में चढ़ गई। फांसी में क्यों चढ़ा? क्योंकि ये दोषीदार था, निर्दोष को पकड़ाया, सारे लोग उसको थूक रहे थे, सारे लोग उसको बोल रहे थे, हर जगह, हर गली, हर टोला, हर गांव, हर शहर कस्बा में इस यहूदा इस्करियोती के विरोध में लोग जो हैं हो सके तो जुलूस निकालते होंगे, नारे लगाते होंगे। यीशु मसीह ने क्या कसूर किया? यीशु मसीह ने कितने बीमार व्यक्ति को जगा के उसके घर के लोग उनको थूकते होंगे, मरे हुए लाजर को जिंदा के उसके अपने लोग उसको थूकते होंगे। यहूदा इस्करियोती को कितने ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह जगा दिया
उनके लोग ही यहूदा इस्करियोती को थूकना शुरू किया। तब ये जो है वो सिक्का जो पैसा था ना, उसको जो है प्रधान याजकों को वापस करने के लिए गया। वो लोग भी बोल दिए कि आप इसको क्या हम लोग करें, ये तो गलत चीज है, गलत चीज का आपने हाथ लगाया, गलत चीज के लिए आपने इसको हाथ लगाया और ले लिया है। अब हम लोग इसको छू नहीं सकते, वापस नहीं कर सकते। हम लोग का जो काम था वो बन गया। बस आप जानो, आपका पैसा जाने, आपका सिक्का जाने, आपका चांदी जाने। और उसके बाद में जो है इस सिक्का को जो है मंदिर में जाकर फेंक दिया और फेंक करके कहा गया फांसी लगा। बताइए, राज की संतान बाहर गया, अंधकार में डाल दिया गया। अपने जो फांसी चढ़ाता है क्या स्वर्ग राज में जाएगा? जहर खाएगा, फांसी लगेगा, कुआं में डूबेगा, ये सब कोई स्वर्ग राज में जाएगा? भले पादरी साहब उसके कब्रिस्तान बोलते पर परमेश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, वो तो परमेश्वर जानेगा ना परमेश्वर क्या देना है उसको। हालेलुया। आज जो है दारू पी के मरता है, उसको लोग करें परमेश्वर अपने दास को अपने पास बुला। क्यों? क्या परमेश्वर का दास है? दारू पी के मरा परमेश्वर का दास। लोभ करके, लालच करके, बेविचार करके, चोरी करके, पैसा हड़प करके, चर्च के जमीन को बेच करके, उल्टा सीधा गद्दारी करके, दलाली करके, पैसा इधर उधर करके लालच में मर गया। और लोग कहते परमेश्वर अपने दास को कर। क्या परमेश्वर? तो यहां पर फांसी चढ़े और जब फांसी लग गया तब जो है समझ सकते हैं ये जो राज की संतान था, जो परमेश्वर के राज में जाते हैं, परमेश्वर के राज के हम लोग अगर जानेंगे प्रकाशित वाक्य में जो है नया यरूशलेम जिसको यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गया है, वहां पर 12 फाटक और 12 फाटक, इन 12 चेला यीशु मसीह के 12 चेले के काम अति फाटक। हालेलुया। ये 12 चेले 12 फाटक पर, चेला एक फाटक पर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यही चेला जो जगत में, पूरे देश में, पूरे विश्व के क्षेत्र में सुसमाचार को प्रचार किया, ये चेला वहां से न्याय करेंगे और न्याय करेंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक सच्चे ईमानदारी के साथ में पश्चाताप करके जीवन बिताए, उसी को घुसने दे। बाकी लोगों को बोलेगा बाहर रहो, और जो बाहर रहेंगे अंधियारे में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांत पिसना होगा। यहूदा इस्करियोती एक परमेश्वर के साथ में चला, यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक सेवा में चला, लेकिन अंत में देखिए कैसे भटक गया। हो सके इस तरह से बहुत से नौबत हो सकते हैं हम लोग के पास। लोभ की आत्मा, लालच की आत्मा, डराने की आत्मा आज परिवार में, अपने गांव भर में, रिश्ता कुटुंब में धमकाया जाता है, बेघर किया जाता है, बहुत सी प्रकार की सताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी जो परमेश्वर के राज की संतान है, जिसको अनंत जीवन में जाएगा, परमेश्वर के राज में अब्राहम, याकूब और इसहाक के साथ में स्वर्ग के राज में ये जाएगा, उनको जो है वहां से घसीट करके जहां पर रोना और दांत पिसना है, अंधकार है, वहां पर डाल दिया जाए। इस काम को करने के लिए शैतान संसार में लगा हुआ है। तो ये व्यक्ति का एंड खत्म हो गया, यहीं पर इसका कहानी समाप्त हो गया। इसलिए हम पहले बताएं जो राज की संतान है बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वचन में पढ़े। और जो बाहर हैं पूर्व और पश्चिम से आएंगे, उन लोग ने मन को फिरा करके और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज में बैठे। हालेलुया। यहाँ तो ये व्यक्ति, पहला व्यक्ति देखें किस प्रकार से राज के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, और जहां पर रोना और दांत पिसना होगा, और वहीं पर जुआना जो दांत पिसेगा। लेकिन एक और दूसरा व्यक्ति को उदाहरण देखते हैं जो बाहर का है, लेकिन अपने आप को मन फिरा करके और अपने आप को उस स्थान पर ला दिया जहां पर स्वर्ग की राज में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ में परमेश्वर के राज में अनंत काल तक जो है निवास करेंगे। हम लोग इसके लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 23 का 39 से आगे बढ़े। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, प्रभु यीशु मसीह को, जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, उस समय यीशु मसीह के साथ में उसके दाएं और बाएं 2 कुकर्मी हैं
दो डाकू हैं, दो कुकर्म करने वाले, जो दो पापी आदमी को भी साथ में चलाए। आप तीनों का क्रूस सेम है। किसी यीशु मसीह का क्रूस अलग है और इन लोग का क्रूस अलग है, वो चीज नहीं। यीशु मसीह का क्रूस सोना का है और उन लोग का क्रूस लकड़ी का नहीं। तीनों का क्रूस लकड़ी का है, तीनों का क्रूस सेम कटिंग है, तीनों का क्रूस बराबर है। और यहाँ पर यह दो कुकर्मी को यीशु मसीह के दाएं बाएं लटकाया गया। आगे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, एक कुकर्मी यीशु मसीह को निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। और हम लोग को भी बचा ले। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर, उसके बाद में दूसरा कुकर्मी है, वो पहला वाला कुकर्मी को डांट करके बोला, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। दूसरा कुकर्मी कहता है तू भी तो वही दंड पा रहा है, हमने न्याय के अनुसार दंड पा रहे, मतलब हमारी सजा होनी चाहिए। यीशु मसीह तो कोई गलती नहीं किया, यीशु मसीह तो कुकर्मी नहीं है, यीशु मसीह तो चोरी नहीं किया, यीशु मसीह तो बलात्कार नहीं किया, यीशु मसीह तो डाका नहीं डाला, यीशु मसीह तो हत्या नहीं किया। लेकिन हम लोग तो ये सब कुछ करके बैठे हुए हैं और हम लोग क्रिमिनल के लिस्ट में पाए जाते हैं। हम लोग तो न्याय अनुसार हम लोग को सजा मिलना चाहिए। ये दूसरा वाला डाकू बोल रहा है कि न्याय के अनुसार हम लोग तो दंड पा रहे हैं। आगे, क्योंकि हम अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं। हम लोग अपने काम के अनुसार ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह कोई भी अनुचित काम नहीं किया, निर्दोष पाया गया। पिलातुस, हेरोदेस कोई दोष नहीं पाए, तो पर भी ये सजा में चढ़ाया गया, क्रूस चढ़ाया गया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जब उसने कहा, यहाँ दूसरे वाला डाकू कुकर्मी कह रहा है, हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए, जब तुम अपने राज में आए, मतलब जो राज आपका है, यहाँ पर अपना राज मतलब स्वर्ग राज, और एक है स्वर्ग और एक है नरक। जब तू अपना राज में आए, स्वर्ग में आए, तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पर कुकर्मी बोल रहा हूँ, मेरी सुधि लेना, मेरा न्याय करना, मुझे बचाना, मुझे पछतावा आ रहा, मैं गलती हूँ। हम लोग गलत हैं, हम लोग कुकर्म किए हैं, गलत काम किए, इसलिए हम लोग सजा भुगत रहे हैं। हम लोग गलती हैं प्रभु, इसलिए आप न्याय कीजिए, मुझे सुधि लीजिए। आगे, उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस दूसरे वाला कुकर्मी से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। आज ही तो मेरे साथ में स्वर्गलोक में। हालेलुया। बताइए, यही चीज बताया, तो पूरब से पश्चिम से आएंगे, आप स्वर्ग राज में अब्राहम के साथ और याकूब के साथ में बैठे, और राज की संतान कहां चले जाएंगे? बाहर, जहां पर रोना और दांत पीसना। यहूदा इस्करियोती जो अंदर था बाहर चला गया, और यहाँ पर कुकर्मी जो बाहर, वो अंदर चला गया। यीशु मसीह का आज ही तुम मेरे साथ में कहां पर होगा? स्वर्ग लोक में होगा। मैं जहां रहूंगा वहां तुम भी रहो। बस 1 मिनट और 1 सेकंड की बात। 1 मिनट और 1 सेकंड में पश्चाताप कर लिया, मन को फिरा लिया, अरे कबूल कर रहा है। काला वाला डाकू कुकर्मी को बोल रहा, तुम तो यही दंड पा रहे हो और हम लोग न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। हम लोग ने ऐसा काम ही किया है, दंड पाने के लिए ऐसा काम ही किया हम लोग ने, ऐसा दंड हम लोग को मिलना चाहिए। और ऐसा करके यीशु मसीह के सामने पश्चाताप कर रहा है। यीशु मसीह के सामने पहला वाला डाकू कुकर्मी तो बोल रहा है कि आप तो मसीह नहीं है, तो फिर अपने को भी बचाइए और हम लोग को भी बचिए। पहला वाला कुकर्मी क्या बोल रहा है कि हमको संसार में और भी कुकर्म करना। आप एक लंबा लिस्ट बनाए होगा, अभी तो वहां डाका डालना बचलता, वहां बैंक लूटना बचलता, वहां छेड़खानी करना बचलता, ये सारा चीज का एक लिस्ट बनाया होगा और उसने पछताता होगा ये चीज नहीं की। यहाँ घर बनाना बचलता, बिटिया की शादी करना बचलता, उसकी विवाह करना बचलता, ये सारी चीज का लिस्ट बनाया होगा। इसलिए कहा तुम मसीह है, अपने को बचाइए और हम लोग को बचाइए। मतलब धरती में और भी बच जाए, ताकि धरती में 2 नंबर का काम, उल्टा सीधा कर्म कांड, चोरी डकैती, लूट लंगर दुनियादारी मुझे करने के लिए फिर से मौका मिले।
लेकिन दूसरा वाला बोल रहा है, हे प्रभु हमको धरती में जीना है चाहे नहीं जीना है आप जानिए, हम धरती में रहूं या ना रहूं, लेकिन परमेश्वर आप मुझे सुधि लीजिए, मुझे न्याय कीजिए, मुझे सुधि लीजिए, मैं तो अपने कर्म के अनुसार आप न्याय कर रहे हैं और हमको सजा मिलना चाहिए, हम अपराधी हूं, हम अन्यायी हूं, हम कुकर्मी हूं, हम जो है पछतावा करता हूं। ये दूसरा वाला करना, दोनों कुकर्म करने वाला का विचार सोच जो है बिल्कुल आकाश और पाताल का अंतर है। हालेलुया। और यहाँ पर दूसरा नंबर वाला उस प्रभु यीशु मसीह से क्षमा याचना, क्रूस पर चढ़ बताइए, जिस समय आदमी की मात्र सेकेंड की बात है जान जाने की, और जान जाने से पहले अगर पश्चाताप कर लिया बस वहीं पर काम बन गया। हालेलुया। आज इस बात को कितने लोग कहते हैं कि ये कुकर्मी क्या बपतिस्मा लिया जो स्वर्ग के राज में चला, इसलिए बपतिस्मा की हम लोग की जरूरत नहीं है, ये दुनिया में लोग कहते हैं। लेकिन यहां पर सिचुएशन को देख, यीशु मसीह हर सिचुएशन के आधार पर काम करता है। हालेलुया। आज बहुत से जगहों पर बिना बपतिस्मा दिए हुए वे लोग चल रहे हैं और उनको प्रभुत्व दिया जा रहा है और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वैसा बात नहीं। कहीं कि बाइबल में बहुत सी जगह में बपतिस्मा की जगह में लिखा है, बपतिस्मा का निवास लिखा हुआ। हालेलुया। आप कुकर्मी का उदाहरण लीजिएगा तो कुकर्मी को धरती में जीवित रहना नामुमकिन है, इसलिए यीशु मसीह ने उनके मुंह के पश्चाताप को, मुंह के अंगीकार को, अपनी गलतियों को मानने के कारण उसको क्षमा किया और अपने साथ स्वर्ग लोक में उसको ले गए। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम लोग को जानने की जरूरत है कि हम लोग का लास्ट प्राण जाने तक भी यीशु मसीह को क्षमा मांग लेना। याद रहे कि हम लोग की प्राण अब और तब निकलने वाले हैं। देखो मोटी बात की बात बोल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन प्राण निकलने वाले अब भी तब हो, खाने के लिए घर में चावल नहीं हो और लग रहा है कि भूख के मारे अब न जाना है। ठीक है, ये सारा चीज अगर सब कुछ लुटा जाए, घर द्वारा जगह जगह लुटा जाए, इतने होने के बावजूद भी जो है प्रभु से प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा कर्मी ने प्रार्थना करते करते यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग लोक चला गया। हालेलुया। जो बाहर अन्याय था, भ्रष्टाचारी था, गलत काम करने वाला था, परमेश्वर के राज में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग लोक में हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और जो बाहर अंदर था, यहूदा इस्करियोती 3.5 साल तक यीशु मसीह का नमक खाया, यीशु मसीह का अद्भुत काम देखा। उन्होंने लास्ट में यीशु मसीह को पकड़वा कर सोचा बहुत बड़ा बहुतरी काम कर, लेकिन पकड़वाने के बाद अपने आप को ऐसी जगह में ले गया जहां पर रात और दिन अंधकार है और रोना और दांत पीसना है, वो जगह को चुना गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में कभी नहीं देखा। पूरब से और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग लोक में बैठेंगे, लेकिन राज की संतान होकर के जो है राज उस परमेश्वर के अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग लोक में कभी नहीं जा सकते, अपने कर्म के कारण, अपने गलती कारण। और इस प्रकार से हम लोग को लास्ट तक जो है, अंतिम घड़ी तक जो है, लोग में, लालच में, दुनियादारी में, इस सारी चीज में डूबना नहीं है। कब क्या होगा कहना मुश्किल है, और अगर किसी कारण से यहूदा इस्करियोती के समान अगर चल गए तो मुश्किल है, सब कुछ व्यर्थ हो जाए, फिर हमारा कीर्ति, प्रार्थना, संगति, वचन पढ़ना, ये सब कुछ खत्म हो जाए। हालेलुया। लास्ट तक जो है ईमानदारी में रहना, सब कुछ कर दे, कुछ भी कर दे दुनिया के लोग, या कुछ भी हो जाए, विरोध सताओ, या कुछ भी हो जाए, कंगाल हो जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन अपने आप को मतलब गलत मार्गों में, गलत रास्ता को चुनाव नहीं करना है। हालेलुया। साग भात, मार भात खा लीजिए, वो अच्छा है, लेकिन मीठ भात खाने के लिए चोरी, डकैती, दुनियादारी, लंदर फंदर मत कीजिए। अपने आप को झोपड़पट्टी में रख लीजिए, वो बेस्ट होगा, लेकिन अपने आप को अमीर और बिल्डिंग घर और बहुत बड़ा शांत महल के चक्कर में 2 नंबर का काम करके अपने आप को अयोध्या इस्करियोती के समान अपने आप को परमेश्वर के राज से वंचित ना करें। तो परमेश्वर राज से दे। आज के इस वचन के द्वारा आइए अपने आंखों को बंद करें और आइए प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी जीव परमेश्वर, आज की आराधना में परमेश्वर आपने हम लोग को समाप्त वाला चंगर का सोच लगा,
आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्तुति महिमा बड़ाई तारीफ प्रशंसा जय जयकार करते खुदा तरस का जिंदा परमेश्वर यहोवा धन्यवाद आए। प्यारा परमेश्वर यहोवा, हम लोग के सब पूजन को सौंपते यीशु मसीह, हम लोग को परमेश्वर आज की रात में सुर संत को अगुवाई के इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग के देवनाथ में जिनको आपके हाथ हम समर्पित करते हुए यीशु मसीह कृपा कर दया कर अनुग्रह कर राजा स्वर्गीय पिता आपके नाम की बड़ाई तारीफ प्रशंसा जय जयकार करते खुदा धन्यवाद करते परमेश्वर यहोवा, इस दिनों समय धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, स्तुति महिमा बड़ाई तारीफ करते खुदा तरस का जिंदा परमेश्वर यहोवा, राजाओं का राजा। हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा, आज की रात में गीत भजन संगति आराधना में वचन में पवित्र रात में हम लोग के जन्मासी के हरे बैग को परमेश्वर यहोवा हर एक जन्मासी के अनुग्रह का राजा अपने छेदे हाथ बढ़ा ले, छुले पवित्र सुत का राजा, डगमाते पांव को लड़खाते पांव को दिल को मजबूत कर जिंदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हो यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु, ओ महान सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद हालेलुया। सारे आदर जो प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए बाकी जिनको सौंपते यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर यहोवा आपके बेटा पिता परमेश्वर जगत के बीच संसार में प्रार्थना संगति करते हमारे पर आशीष अनुग्रह का राजा, हर एक को प्रार्थना का जीवन संगति के जीवन विश्वास का जीवन परमेश्वर यहोवा कृपा कर दया अनुग्रह कर राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हो यीशु मसीह, कृपा कर दया कर अनुग्रह कर राजा स्वर्गीय पिता आपके नाम की बड़ाई तारीफ प्रशंसा जय जयकार करते खुदा धन्यवाद करते राजा, प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना उत्तर दे धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ जो कुछ भी हम बीतते प्रार्थना नहीं मान यीशु मसीह आप जानते पूरा कर रहा है। सारे आदर की प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देती है। धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम सबके समर्पित प्रभु प्रार्थना बोलेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी कठिन की रोटी आज न दिया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरी है। हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा के संग शांति हम सबों के संग आज से लेकर जुबान तक। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।